एक ऐसी खामोश कातिल बीमारी का हम तस्करा करने जा रहे हैं जिससे इस वक्त अगर हम बात करें तो 589 मिलियन बालिग अफराद की जो ज़िंदगी है वो इसके साथ गुजार रहे हैं, यानी हर 9 में से एक बालिग शुगर का शिकार है। और अंदाजे ये हैं कि 2050 तक ये जो काउंट है ये बढ़कर 853 मिलियन तक पहुंच सकती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें, सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि हमारी आबादी का 31.4% इसका शिकार है, यानी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख अफराद, जो शरह के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस मर्ज़ के फैलाव वाले ममालिक में पाकिस्तान टॉप पर है। और ये बीमारी है जी शुगर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं जो अभी तक के हमने आपके साथ शेयर किए। अगर सबके टेस्ट किए जाए ना तो ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, इस बात का भी अंदेशा है। 5 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार हो। इस अहम मौजू पर हमने बात करनी है और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ नियाज़ी साहब, माहिर अमराज़ ज़ियाबतीज़ हैं। इसके अलावा एक्स चेयर ऑफ द फैकल्टीज़ ऑफ मेडिसिन, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन, डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि ये इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है, ज़्यादातर लोग इसमें मुब्तला क्यों हो रहे हैं? आपने जो फिगर्स दिए वो तो खासी हद तक मेरा काम आसान कर दिया। जहां आपने फरमाया कि 31.5 हमारे डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है, वहाँ एक टर्म यूज़ करते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि वो लोग जो उस बॉर्डर पे आ गए कि जहाँ वो शुगर के ख़तरात शुरू हो गए, और वो ऐसे लोग हैं जो आगे जाके शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। तो जो एस्टिमेट्स हैं उनके अंदाजे के मुताबिक 15 से 20% पाकिस्तानी पॉपुलेशन प्री डायबिटीज़ में है। प्री डायबिटीज़ क्या है कि हम जो टेस्ट कराते हैं जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो हमें 3 महीने की शुगर का एक जुज़वी अंदाज़ा दे देता है। अगर वो 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो इसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। तो ये लोग भी अगर मुनासिब तदाबीर इख्तियार न की जाए तो आगे जाके शुगर के मर्ज़ में हो जाएंगे। तो ये इतना खौफनाक फिगर है कि आधी पॉपुलेशन पाकिस्तानी would after in 2030 they might become diabetic. Already आपने बोला फिगर which is very accurate, around 30 to 32% पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला है। और अगर ये 15 से 20% और शामिल हो जाते हैं तो ये आधी पॉपुलेशन शुगर की मरीज बन जाएगी। और लाख, और आपने जैसे सवाल किया कि वजूहात क्या है, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात तो ऐसी हैं जो अनडू नहीं की जा सकती, जिसे हम रेस या एथनिसिटी कहते हैं। हम एशियंस में एज कम्पेयर टू कॉकेशियंस, यानी कि जो वेस्ट में रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, जिसका कोई रद्द बाप नहीं किया जा सकता। मगर 3 चीज़ें और बड़ी हैं, अहम है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, अगर हमारे ख़ानदान में किसी को शुगर है, वालिदैन में, तो हमारे चांसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के बढ़ जाते हैं। और अलमिया ये है, जहाँ तक मैं नाक़िस इल्म रखता हूँ, हुक्म ये दिया गया ख़ानदान को फैलाओ, और हमारे यहाँ रस्म रवाज ये है कि ख़ानदान के अंदर ही शादियाँ की जाती हैं, कज़न मैरिजेस, व्हिच इज़ अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से मौलवी बीमारियां आगे बढ़ती रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसकी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा पहले इसकी टाइप्स हमारे साथ डिस्कस करें कि कौन कौन सी मेजर टाइप्स है इसकी, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो ट्रीट की जा सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ आपको चलना ही पड़ेगा हमेशा। वैसे तो शुगर सारी ही मेडिकेशन आपको करनी पड़ती है, इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कौन कौन सी जो ऐसी टाइप्स है जिनका इलाज मुमकिन है? आप इलाज से कह रही हैं कि जिसका कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी साइंस तो नहीं आई कि हम शुगर को खत्म कर सकें। यस, मे बी इन फ्यूचर we are, there are indicators we may be able to
क्योर सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ओके। मगर अगर अब तो डायबिटीज की इकसाम बहुत ज्यादा है, तो मगर मैं अगर इसको ब्रीफली सम अप करूं तो दो किस्म की शुगर, इसे टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 वो है कि पैदाइशी तौर पे आपके जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम ऐसा था कि उसने लुबलबे के बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे लोग अर्ली एज में या लेटर इन एज डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं और इनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वो इंसुलिन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी हैं टाइप 1 में जिनके बीटा सेल्स होते ही नहीं पैदाइशी तौर पे, उसे एक म्यूटेशन की वजह से, तो वो भी इंसुलिन उनको ज़रूरत होती है। फॉर्चुनेटली ये किस्म पाकिस्तान में कम है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, जैसे फिनलैंड हो गया या यूरोप हो गया, इधर बहुत ज़्यादा है ये टाइप 1। लकीली टाइप 1 यहाँ ज़्यादा नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 जो बाद की एज में आती है, फिर अब तो हम देख रहे हैं यंग बच्चों में भी जो, यही पूछने वाला था डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चों में, कुछ बच्चे तो हमें पैदाइशी तौर पर भी हमने देखा कि उनको डायग्नोस किया जाता है, और ख़वातीन जो हमला ख़वातीन होती हैं वो भी इस दौरान जो है शिकार हो जाती हैं डायबिटीज़ का। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टेस्टिंग की वजह से सामने आ रही है, या अब डेवलप इस तरह से हो गया कि नौजवानों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत से इसकी एग्जाम भी सामने आ रही हैं? जी हाँ, जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना, टाइप 1 तो एक अलग किस्म है ना। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं, जो हम भी देख रहे हैं कि इवन 15 साल से लेके 30 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज जो कि लेट एज की बीमारी थी, अब वो हमारी पॉपुलेशन में आ रही है, और उसकी अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी वजह मोटापा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम वर्जिश करते नहीं, खुराक पे हमारी पॉपुलेशन का बड़ा जोर होता है। मैं जानता हूँ कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन खुराक से भी महरूम है, और मगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके ज़हनों में खुराक खिलाना और बच्चे को मोटा ताज़ा रखना, और अनफॉर्चुनेटली अब ये जो फैट्स आ गए हैं, फास्ट फूड, और फ़ोन किया तो डिलीवरी हो गई फूड की घर पे, इन चीज़ों ने हमारी अर्बन पॉपुलेशन को मोटापे की तरफ धकेल दिया है, और वर्जिश, एक्सरसाइज, खेल ये ख़त्म हो गए। तो ये मोटापा और वर्जिश की कमी छोटी एज में भी अब शुगर को जाहिर कर रही है। ओके। ये अलमिया है, और लोगों में ये बात फैलाना बहुत ज़रूरी है कि अर्ली एज से ही बच्चों को भी और ख़ुद भी एक्सरसाइज, एटलीस्ट 50 मिनट्स वॉक 5 टाइम्स अ वीक करें, और खुराक में, और हमारा तो दीन फितरत है, उसमें अगर मैं एक हदीस कोट करूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 1/3 खाने का हिस्सा 2/3 पानी और हवा के लिए खाली छोड़ दे। काश हम इस तरह का अमल करते तो इस मुसीबत में ना फंसते। मगर अब ये है कि ये तो फैल गया है, और मुआशरे में ये है कि बच्चे को मोटा ताज़ा करना है, अगर वो नॉर्मल डाइट करे हो ये तो खाता ही नहीं, इसको और खिलाओ, खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी। ये अनफॉर्चुनेट मिथ्स हैं जो सोसाइटी में फैले हुए। फिर इस चीज़ से आपने कहा कि हमने बहुत सारी कोताहियाँ की हैं अभी तक, जो हम इस बीमारी में टॉप पर हैं, मतलब इस पे हम फ़ख्र नहीं कर सकते, ये वो चीज़ है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है, हम अपनी डाइट उस तरीके की फॉलो नहीं कर रहे, आपने कहा हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी हम ट्रैक पर आएंगे। लेकिन एक और चीज़ डॉक्टर साहब, इन दी एंड कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनके लिए क्या है, क्या वो इससे फिर बच सकते हैं अगर वो प्री डायबिटिक हैं और अभी से वो अपना इलाज शुरू कर लेते हैं और क्योर की तरफ जाना शुरू करते हैं, मेडिकेशन, या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो क्या बेहतरी मुमकिन है? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो प्री डायबिटिक ग्रुप है, इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम उनको बचा सकें, और ये रिवर्स हो सकती है अगर आप एक्सरसाइज रखें, खाने में इतदाल ले आए, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम कर दें। ये जो पराठे, और मैं ज़रा अवामी ज़बान में कहूँगा दूध पत्तियाँ, लस्सियाँ, मक्खन, मलाइयाँ,
ये अपनी खुराक में से हटा दें और ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसकी तरफ जाएं और प्रोटीन्स किसी तरह हम बढ़ा लें, और प्रोटीन्स भी वो जिसमें फैट कम हो, और वॉक और एक्सरसाइज को हिस्सा रखें, तो ये रिवर्स हो सकती है। ओके। हम इसको रोक सकते हैं, दवाई के बगैर रोक सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि एक्सरसाइज, वॉक और डाइट के ऊपर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे आपने बोला इसको अपनाया जाए, तो हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि हमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ मायूस होने की बात नहीं है कि हमारे रीजन में ये ज़्यादा है, हमारे रीजन में खुराक भी ज़्यादा है और हम बेसिकली इस रीजन से एक्सपोर्ट करते हैं खुराक को, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। तो जो मौजूद हैं इस रीजन में, ज़ाहिर बात है ज़्यादा खाएंगे तो इसकी वजह से उनकी जो है ना जिसामत इस तरह की हो जाती है। 2 वक्त की रोटी की मिसाल आपने सुनी, तो 2 ही वक्त खाएंगे तो ज़रा बेहतर रहेंगे, और कम खाएं उससे शुगर जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। ब्रेक पर जाएंगे।